तो हेलो मेरी जान, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बायोलॉजी का पेपर है, इससे पहले 5 6 7 जो पेपर लगे हैं बहुत अच्छे गए हैं। और हमने जितना हो सकता था उतनी आपकी मदद की है, पर आपने जितना हो सकता था उतना हमारा सपोर्ट नहीं किया है, तो इस पे कर देना। अब जाते जाते हमें भी खुश कर दो। तो बायोलॉजी का गेस्ट पेपर देख लेते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, बायोलॉजी के पुराने पेपर में अपलोड कर चुका हूं, जो तुम्हें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और कुछ बायोलॉजी की एक दो क्लासें हैं वो भी आपको मिल जाएगी। जो मैथ वाले बच्चे हैं वो मैथ का जाके देखें, क्योंकि मैथ का ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। तो ये QR कोड है, वहां पे मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करोगे, टेलीग्राम लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करोगे तो टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। यूट्यूब पे क्लिक करोगे, यूट्यूब पे पहुंच जाओगे इसी वीडियो पे। जब ये आपको PDF फॉर्मेट में आपको ये लिंक या ये मिलेगा उस टाइम। चलो टाइम खराब नहीं करते हैं, वैसे बहुत बिजी आदमी हो आप। पेपर करवा देता हूं मैं जल्दी से। तीसरा क्वेश्चन, बात करते हैं डेफिनेशंस की। पहला दिया हुआ है कंप्लीट फ्लावर, पूर्ण पुष्प किसे कहेंगे, उसकी आपको डेफिनेशन देनी है। पूर्ण पुष्प किसे कहेंगे बायोलॉजी में मैंने पढ़ाया हुआ है, सेकंड लेक्चर, सेकंड लास्ट लेक्चर में है ये फ्लावर वाला, ठीक है। फिर है रूट नूडल्स या जड़ ग्रंथियां, जड़ ग्रंथियों के बारे में आपको पढ़ना है। देन उसके बाद में दिया हुआ है पेरेनकाइमा, जिसको अपन कहते हैं तैरने वाले उत्तक, ठीक है। जलोदविद जो पादप है, हाइड्रोफाइट्स, उनमें पाया जाता है। पेरेनकाइमा, इसकी भी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। अगर ये चीज नहीं मिल रही है ना कि पूर्ण पुष्प क्या होता है आपके नोट्स में, तो आप क्या करना, गूगल पे जाना और वहां पे लिख देना कंप्लीट फ्लावर डेफिनेशन, वहां पे आ जाएगी। इन हिंदी लगा दोगे तो हिंदी में आ जाएगी। वहां से उसको साफ साफ शब्दों में लिखना और 2 दिन याद करके जाना। बहुत अच्छा पेपर आएगा। और मेरी यही प्रार्थना है माँ शारदे से कि आपका अच्छा से अच्छा पेपर हो, कोई भी सब्जेक्ट आपके ड्यू या बेक नहीं आए। देन इसके बाद में जड़ ग्रंथि या पेरेनकाइमा। टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी किसको कहते हैं, वर्गीकरण को। अब वर्गीकरण को थोड़ा सा डीपली पढ़ते हो तो कैरोल्स लिनियस का आता है, द्विनाम पद्धति आती है, पंचनाम पद्धति आती है, ठीक है। आगे दिया सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, किन किन 2 वैज्ञानिकों ने दिया था सबको पता है। और कोशिका सिद्धांत दिया, उसमें क्या कहा, शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, ठीक है। और ओमनी सेलुलाई सेलुला, ठीक है, सबको पता है वो। उसके बाद में दिया हुआ उपार्जित भिन्नता, क्या दिया हुआ, वेरिएशन, एक्वायर्ड वेरिएशन या उपार्जित भिन्नताएं 2 प्रकार की होती है, कृत्रिम और उपार्जित। एक तो होती है नेचुरल जो जन्मजात होती है, और एक होती है एनवायरमेंट से, माहौल में रह के जो आ जाती है विभिन्नताएं। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, जयपुर का बच्चा है, उसको कॉलेज मिल गया समथिंग, अपन बात करते हैं जैसे जैसलमेर, जयपुर का बच्चा था, जैसलमेर 4 साल रह के आएगा, तो उसमें कुछ विभिन्नता आ जाएगी। उसकी बोली में, उसके लैंग्वेज में कुछ उधर का टच आने लगेगा, कुछ उसका रहन सहन में, कुछ उसके कलर में भी चेंज हो जाएगा धूप में रह के, ठीक है। तो वो सारी क्या है, विभिन्नताएं उसने उपार्जित की है, वो इसमें आ जाएगी। जो जन्म के बाद आर्टिफिशियल रूप से या बाहर के एनवायरमेंट के द्वारा चेंजेस आते हैं, उनको कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में बेटा यूजेनिक्स, ये टॉपिक मेरा 3 बार पढ़ाया हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से आप कर सकते हो, बहुत प्यारे प्यारे शब्दों में, लैंग्वेज में और समझाने के वे में। तो ठीक है, यूजेनिक्स आप देख लेना। बाकी मेरा बहुत मन था बायो की, बायोकेमिस्ट्री की, सबकी 1 शॉट क्लासे करे, पर यार कुछ परिस्थितियां ऐसी रही या कुछ भी कह सकते हो, मेरा मन था पर मैं नहीं कर पाया, ठीक है। तो उसके लिए देन सॉरी। दोबारा से एक बार डेफिनेशंस बता देता हूँ सारी मैं। पूर्ण पुष्प या कंप्लीट फ्लावर, रूट नोडल्स या जड़ ग्रंथियां, पेरेनकाइमा मैंने बता ही दिया। उसके बाद में है क्या, टैक्सोनॉमी, सेल थ्योरी, एक्वायर्ड वेरिएशन, उपार्जित भिन्नताएं और यूजेनिक्स। आगे चलते हैं। अंतर वाला क्वेश्चन देखो, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट मतलब एक बीजपत्री, और द्विबीजपत्री जिनका बीज एक ही हिस्से में रहता है या उसको तोड़ नहीं सकते 2 बराबर भागों में, वो एक बीजपत्री कहलाता है। यहाँ पे आपको इसका एग्जांपल लिखना है, इधर द्विबीजपत्री का लिखना है। देन आपको करना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, जो कि आप 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। प्रो यानी प्रो, पुरानी कोशिकाएं, ठीक है। इधर लिखना है प्रोकैरियोटिक, इधर लिखना है यू, यू मतलब यू को लेना अब न्यू से, यू मतलब न्यू, न्यू मतलब नई कोशिका है। अब मेरे को बात बताओ, प्रोकैरियोटिक है, पुरानी कोशिका है, केंद्रक कम विकसित होगा, झिल्ली कम रहेगी, सारी चीजें इसमें कम रहेगी, इसमें ज्यादा विकसित रहेगी, कोशिकांग भी ज्यादा रहेंगे। नहीं है तो भाई ज्यादा रहेगा, मॉडिफाइड रहेगा, अपडेटेड रहेगा, ठीक है। ये मैं थोड़ा समझाने के लिए बता दिया। देन आपको करना है बेटा लेमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर। लेमार्क और डार्विन ने 2 सिद्धांत दिए थे, किस किस जीवों पे दिए और क्या कहा, वो चीज आपको लिखनी है। फिर लिखना है आपको डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन, विविधता और विकास में। विविधता तो होती है एनवायरमेंट के द्वारा जो विकास के साथ होती है, वो विभिन्नता होती है। और विकास क्या होता है, आयु के साथ, समय के साथ जो ग्रोथ होती है उसको डेवलपमेंट होता है। फिजिकल, एनवायरमेंट, मेंटली जो भी है उसको अपन क्या कहते हैं, विकास में आता है। तो ये सारा नोट्स में करवाया हुआ है, देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं समझ में आ रहा है तो गूगल से कर लेना यार, पर कर लेना, बस मैं ये कह रहा हूँ। जब तुम्हारे बेक आती है फिर तुम्हारा फोन आता है, मुझे भी बुरा लगता है कि यार
इसके क्यों बेक आई, ये क्यों फेल हो गया, है ना। शुरू करते हैं आगे। रोल ऑफ एनिमल इन एग्रीकल्चर, कृषि में पशुओं की क्या भूमिका है। गोबर के लिए है, बोझा ढोने के लिए, किसके लिए। थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये टॉपिक मेरा पढ़ाया हुआ है, इसका लिंक भी मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बायोलॉजी की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट का दूंगा, वो जाके चेक करना यार। 2 घंटे की, 2 घंटे में बहुत अच्छा कुछ स्कोर करके आओगे, फेल कोई नहीं होगा, ये गारंटी दे रहा हूं मैं, अगर आप वो 6-7 वीडियो उनको भी देख के जाओगे तो। और इन क्वेश्चन को, जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है। देन उसके बाद में हाइपोजियल, अंकुरण, जर्मिनेशन। अब अंकुरण के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, ईपीजियल और एच हाइपोजियल। अब याद रखना, ई पहले आता है, ई पहले आता है, एच बाद में आता है। ई पहले आएगा मतलब ऊपर आता है एबीसीडी की लाइन में, ABCDE FGH। ई का होता है ऊपरी भूमिक, क्या कहते हैं इसको, ऊपरी भूमिक, इसको बोलते हैं अधोभूमिक। अब मेरे को एक बात बताओ, ऊपर कब जाते हो आप, ऊपर ऊपर आ रहा है लाइन में ऊपर, मतलब छत पे ऊपर कब जाते हो, बरसात के दिनों में। तो जितनी भी खरीफ वाली क्रॉप्स हैं, खरीफ, बरसात की क्रॉप को क्या बोलते हैं, खरीफ। जितनी भी खरीफ वाली क्रॉप्स हैं बरसात के दिनों की, बरसात आती है तब अपन क्या करते हैं, नहाने के लिए ऊपर जाते हैं। और यहाँ पे बात हो रही है अंकुरण की। तो खरीफ वाली जितनी भी क्रॉप्स है, जब वो जर्मिनेट होगी, उनका दल पत्तर भूमि के बाहर आ जाएगा, ऐसे। ये सतह है, ये समझा ही देता हूँ यार थोड़ा सा देसी भाषा में। यह मेरी मृदा की सतह है, ये मेरा बीज था। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये ईपीजीएल है। ई का मतलब पहले आ रहा है, पहले का मतलब ऊपर, ऊपर का मतलब ऊपरी भूमिक, ऊपरी भूमिक बरसात वाली, बरसात के दिनों में नहाने की इच्छा होती है। जैसे ही अंकुरण होएगा, ये बाहर आ गए, इसके दल पत्तर 2 ऐसे बाहर आ जाते हैं, फिर पौधा बनने लगता है। इसको तो कहते हैं ईपीजीएल, सारी खरीफ वाली है। फिर बात करते हैं हाइपोजियल, एच बाद में आता है, मतलब अधोभूमिक, भूमि के अंदर ही रह जाएगा। भूमि के अंदर दुबक्के कब रहते हैं, सर्दियों में, ठीक है, क्योंकि छोटा सा जर्मिनेशन हो रहा है। ये सतह हो गई भूमि की, ये मेरा हो गया प्लांट, बीज। अब ये सर्दियों के अंदर क्या, जब अंकुरण होएगा तो इसके दल पत्तर नीचे रह जाएंगे, पौधा ऊपर निकलेगा। ये ऊपर आ गए तो वैसे ठिठुर के मर जाएंगे, सीधा सा याद करने के लिए। अरे यार ये लॉजिक नहीं है। तो जितनी भी हाइपोजियल है वो कौन सी होगी, रबी वाली क्रॉप्स। थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आगे देखते हैं बेटा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन माइटोसिस सेल डिवीजन विथ डायग्राम, डिफरेंट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मियोसिस। मियोसिस और माइटोसिस आपको देखना है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। कोशिका में से और उत्पत्ति के सिद्धांत में से डार्विनवाद और लेमार्कवाद, इनमें से एक क्वेश्चन कंफर्म है, ठीक है। ये देखो आप, ये आपको करना है, समसूत्री कोशिका विभाजन को सच से समझाना है आपको, कौन सी फेज पे क्या क्या हो रहा है, कब कैरोटिनॉइड्स बन रहे हैं, कब वो दोनों अलग अलग हो रहे हैं, सारी चीज, ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन से किस प्रकार अलग है, ये भी आपको समझाना है। दूसरा आपको देखना है प्लांट क्लासिफिकेशन, ठीक है। पादप वर्गीकरण क्या है, केरोटस लीनियस, ठीक है। क्या है, केरोटस लीनियस जो है आपका, केरोलस लीनियस, केरोलस लीनियस ने जो सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया है वो आपको समझाना है इसके अंदर। केरोलस लीनियस वर्गीकरण प्रणाली का वर्णन करे, वह इसके गुण दोष भी लिखिए। केरोलस लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, उसके क्या लाभ थे, क्या हानियां थी और किस हिसाब से किया था, वो आपको लिखना है बेटा। आगे देखते हैं इसी में, जय श्री राम। तीसरा, जड़ को परिभाषित कीजिए, व्हाट इज रूट, डिफाइन द रूट, एक्सप्लेन द मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स विथ स्टेबल डायग्राम और एग्जांपल। जड़ को परिभाषित करें, मूसला जड़ जो है आपको, उसको संशोधन को उपयुक्त चित्र उदाहरण दीजिए। मूसला मूल के बारे में उदाहरण सहित आपको समझाना है। लास्ट आपका सरसों के बारे में, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट विथ फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला। सरसों जो है आपका ब्रेसिका स्पीसीज जो है आपका, उसकी फैमिली, उसका पुष्प रेखा चित्र और उसका पुष्प सूत्र। पुष्प सूत्र पता है ना, वो ऐसे करके ऐसे बना के लिखते हैं, वो वाला, ठीक है, लास्ट वाले टॉपिक्स में है। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन। मैं एक बार हटा देता हूं इनको, देख सकते हो तुम। 7वां क्वेश्चन है, समसूत्री कोशिका विभाजन को समझाना है चित्र सहित, और अर्धसूत्री विभाजन से किस प्रकार समसूत्री भिन्न है, इस चीज को समझाना है। प्लांट क्लासिफिकेशन आपको लिखना है, केरोलस लीनियस का, और इसके गुण दोष लिखना है। फिर जड़ को परिभाषित करना है और जड़ को चित्र से ही समझाना है। फिर सरसों के फूल और इसका पुष्प सूत्र आपको समझाना है। ये 7वां क्वेश्चन था। अरे हाँ, 7वां तो अब आएगा, 6ठा था, मैं तो खत्म कर रहा था। चलो चलो कोई नहीं, बच गया, खत्म हो जाता तो हो भी जाता। फिर 7वां दिया हुआ है अपरा के बारे में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड प्लेसेंटल, एक्सप्लेन विद वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेसेंटल डायग्राम विथ सुटेबल एग्जांपल्स, ठीक है। अपरा को बताना है, अपरा से आप क्या समझते हो, उपयुक्त उदाहरणों और चित्रों के साथ समझाना है अपरा को। इसको साइड में कर देता हूँ यार मैं। प्लेसेंटल को चित्रात्मक रूप से समझाइए। आगे देखो, तने के कार्य लिखना है तथा सीधे तने के प्रकार बताइए। तने का क्या कार्य होता है, ठीक है, जाइलम, फ्लोएम, वो सारी चीजें आपको समझानी है कि तना करता है किस काम के लिए। तना होता क्या है, तना क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत भूमि से ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ जाता है, जो पौधे को स्टेबिलिटी, मजबूती और शाखाएं, फल, फ्रूट आदि को झेलने की क्षमता प्रदान करता है तना।
पोएसी परिवार, ग्रेमनी या पोएसी हो गया, पोएसी का मतलब ग्रेमनी या पोएसी परिवार का वर्गीकरण उदाहरण सहित लिखना है। माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर बोलते हैं अंतःप्रदेवी जालिका, अंतःप्रदेवी जालिका, जैसे आपका आता है ना खुदरी अंतःप्रदेवी जालिका और चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका, आपके जो कोशिकांग आएंगे ना उनके अंतर्गत आता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह जिसको कहते हैं, पावर ऑफ ईआर, और न्यूक्लियस का नामांकित चित्र के साथ वर्णन करना है। देन क्लियर, एक बार देख लो यार, तुम कहाँ गया रे, एक बार देख लो तुम। माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर और न्यूक्लियस का नामांकित चित्र बताना है आपको, और आगे क्या पेपर है वो मेरे को बताते रहना, मैं मदद करता रहूंगा जितनी बन पाएगी। बाकी तुम्हें भी एक ही चीज कहूंगा यार, अगर तुम्हारा टाइम सही है, समय अच्छा चल रहा है तो किसी की मदद करो, ठीक है। टाइम अच्छा चल रहा है तो किसी की मदद चलो, और टाइम खराब चल रहा है ना तो किसी की सलाह लो, किसी का दुख मत पहुंचाओ, चीजें देखते रहो, आगे शेयर करते रहो वीडियो को। बार बार नहीं कहूंगा क्योंकि मैं थक चुका हूँ, तो वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करना। सभी को बेस्ट ऑफ लक है, बहुत सारा प्यार है तुम्हारे इस भाई की तरफ से, इस परिवार की तरफ से, सारे मेंबर्स की तरफ से। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, और भी बहुत चीजें हैं, ये एक बार देख लो दोबारा से। 7वें के अंदर आपको क्या मिलेगा, या तो माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर या न्यूक्लियस का चित्र और इसका वर्णन मिल सकता है। टाइप्स ऑफ स्टेम, तना क्या है और तने के बारे में मिल सकता है। अपरा और प्लेसेंटा के बारे में आपको पढ़ के जाना है बेटा। देन आपको पढ़ना है जड़ के बारे में और सरसों के फूल के बारे में और फूल पुष्प सूत्र के बारे में। फिर पढ़ना आपको केरोलस लीनियस का पादप वर्गीकरण पद्धति, द्विनाम और पंचनाम पद्धति जो कौन सी है वो, इतना मेरे को याद नहीं रहा अब चीजें। फिर आपको पढ़ना हाइपोजियल अंकुरण और इपीजियल, हाइपोजियल और इपीजियल में अंतर आ सकता है, जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत और एग्रीकल्चर के एनिमल्स का क्या रोल है, मोनोकोट और डाइकोट, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, लेमार्कवाद और डार्विनवाद, ठीक है। देन पूर्ण पुष्प, जड़ ग्रंथियां, पैरेनकाइमा, वर्गीकरण, कोशिका सिद्धांत, उपार्जित विंदा और यूजेनिक्स। यूजेनिक्स और इफ्यूजेनिक्स दो चीज होती है ना, वो मेरा पढ़ाया हुआ है। और इसके अलावा जो मोस्ट क्वेश्चन है वो भी मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। और क्या कह रहा था, इसको शेयर कर देना, डिस्क्रिप्शन चेक करते रहना। थैंक यू सो मच, लव यू, बेस्ट ऑफ लक, ओके।